अब मैं खुल के कहती हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक लुटेरा था। पहली बात, हिंदुस्तान पूछता है ये सवाल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान में आया ही क्यों था? क्या इराक में खाने के लिए रोटी नहीं थी? नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में हिंदुस्तान को लूटने ही आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान में ये क्या बोलते, एक इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए आया था, ताकि हिंदुओं के सनातन धर्म को गजवाए हिंद की ख्वाहिश से आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक भड़वा था, सीधे से सुन लो। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी जो वीडियो चल रहा था वो उपासना रंडी का आपने देखा। अब जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो भी आप देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और इसको शेयर जरूर करना ताकि उपासना रंडी तक मेरा वीडियो पहुंच जाए। खैर, आपने देखा वीडियो में उपासना रंडी जो है किस तरह से ख्वाजा साहब को गालियां दे रही है, उनकी शान में गुस्ताखियां कर रही है। कोई नई बात नहीं है। ये काफिर जब से मोदी भड़वे की सरकार आई है, ध्यान सुनो, जब से मोदी भड़वे की सरकार आई है तब से यहाँ के काफिर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों खुदा और नबी पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं, उनके कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं। जब से मोदी भड़वे की सरकार आई है, किसी के बाप से नहीं डरते। जो घर में बैठ कह रहे हैं वो बीच चौराहे पे भी कहेंगे मोदी एक भड़वा है, और वही थाने पे भी कहेंगे, वही कोर्ट में भी कहेंगे, फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। खैर, आपको बता देना चाहते हैं कि जो उपासना रंडी कौन है। ये उपासना रंडी वो है जो अपने आप को बोलती थी, ये पहले मुसलमान थी, बाद में इसने हिंदुओं से गाड़ मरवा कर काफिर बन गई। अब ये मतलब हिंदू धर्म में कैसे आई, आपको मैं पूरी बात बताती हूँ। उपासना रंडी मुसलमानों से नाराज चल रही थी। नाराज क्यों थी ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये उपासना रंडी लंड की प्यासी, बहुत ज्यादा लौड़े की प्यासी थी। इसको कोई देखकर थूकना भी इसके ऊपर पसंद नहीं करता था। यानी इसकी जो मोटी चूत और बुर है, इसको थूकना भी इस पर कोई पसंद नहीं करता था। तो अब जो काफिर थे, ये उनका लंड लेने के लिए, उनसे अपनी गाड़ मरवाने के लिए इसने हिंदू धर्म में घुस गई। अब देखो काफिर कितने होशियार होते हैं। तो इसको पहले हिंदू धर्म में लाए, खूब गाड़ मारा, जैसे उपदेश राणा है, उपखेंद्र राणा है, और न जाने कितने हिंदुओं के फुल लौड़े पे उछली। लेकिन फिर भी उछलने के बावजूद फिर भी ये इस्तेमाल करने की एक चीज रह गई, एक वैश्या बन के रह गई। लेकिन इसको किसी भी काफिर ने इसको अपनी पत्नी नहीं बनाया, इसको अपने घर की इज्जत नहीं बनाया, इसको अपने बच्चे की माँ नहीं बनाया। खैर, जो जिस औकात का होता है उसको उसी औकात पे रखा जाता है। मतलब कि गंदा पानी नाली के ही, गटर ही के रास्ते बहता है। समझदार को इशारा काफी। अब मैं आपको बताऊंगी कि उपासना रंडी मुसलमानों से नाराज क्यों चल रही थी। क्योंकि उपासना रंडी को ये चाहिए था कि मुसलमानों का कटा हुआ एल वो मांगती थी। लेकिन बहुत से मुसलमान, देखो हमारे नोटी नोटी मुल्ले आजकल की, उनकी पसंद कितनी हाई फाई हो गई है। तो हमारे नोटी नोटी मुल्ले कहते थे कि नहीं, तुम्हें मतलब जो हमारे मुसलमान थे वो कहते थे इसे नहीं पसंद करते, इसकी जो मोटी चूत है, इसकी जो इतनी फैली हुई चूत है, वो उनको नहीं पसंद थी। यानी मुसलमान पान खाकर इसके बुर पे थूकना भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उपासना रंडी जो है मुसलमानों से नाराज होकर धर्म परिवर्तन करके उपदेश राणा के फुल लंड पर उछलने लगी। लेकिन देखो एक वैश्या बन के रह गई काफिर धर्म में। क्या तो अब आपको बता दें, हम ध्यान से सुनिए, जो रंडी मीडिया, जिस रंडी मीडिया में, जो दलाल की मीडिया, जो मोदी की चुदाई की जो पैदाइश है, जो मोदी ने चौदह तो जाके ये दलाल मीडिया पैदा हुई, उसमें का एक प्योर भड़वा अमीश देवगन, उसमें का प्योर भड़वा अमीश देवगन एक डिबेट करता है, वैश्याओं का कोटा चलाता है, वहां पे वो मुसलमानों की फीलिंग्स हर्ट करने का काम करता है। वहां पे वो ख्वाजा साहब की शान में इंटरनेशनल मीडिया में बैठ के गुस्ताखी करता है। सबसे पहले हम बता दें, हमें अपनी गालियों पे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि हम बहुत फक्र महसूस करते हैं काफिरों के भगवानों की चुदाई करने में। हम अव्वल नंबर पे, काफिरों की औरतों की गाड़, काफिरों की गाड़ तोड़ने पे अव्वल नंबर पे, क्योंकि हम दलाली नहीं करते, क्योंकि हम अपने इस्लाम के लिए बोलते हैं। खैर, आपको बता दें, अमीश देवगन जो एक प्योर भड़वा, एक रंडी, भारत माता रंडी का एक प्योर भड़वा, जो भारत माता रंडी है, जो मुसलमानों का खून पी रही छिनाल वैश्या, भारत माता की चूत है, पाकिस्तान पिता की उंगली। तो अब ध्यान से सुनो,
जो ये अमीश देवगन भड़वा, ये जो इंटरनेशनल मीडिया में बैठकर जो अपनी बेटी की, अपनी पत्नी की जुदाई की जो स्टोरी सुनाकर जो दलाल मीडिया, जो फेमस एंकर बना है, वो भड़वा हमारे ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी करता है। अब वही एक कहावत है ना, ये जैसे भड़वे इंटरनेशनल मीडिया बैठ के भूस में चिंगी रखते हैं और फिर उपासना रंडी, अंकुर आर्य भड़वा, नरसिंह वानी रंडी की औलाद जैसे लोग हमारे इस्लाम को गालियां देते हैं। तो अब उपासना रंडी ध्यान से सुन, श्री राम की माँ का भोसड़ा, श्री राम की माँ की चूत, जो राम भड़वा था, जो रंडी की कोख की पैदाइश, जिस रंडी की कोख की पैदाइश है, जिस भड़वे का बीज, जो राम रंडी खाना, जो अयोध्या में एक रंडी खाना में जो राम भड़वा पैदा हुआ, वो कोई भगवान नहीं था। वो जो पर्वत पर लौड़े नाथ बैठता था बिना अंडरवियर के, एक कच्छा पहनकर लौड़े नाथ जो बैठता था, नीचे अपना लौड़ा दिखा दिखा कर टन 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 बजवाता था, वो पार्वती को चोद ना सका, वो पार्वती को चोद नहीं सका, वो सती को भी नहीं चोद सका। सती तो जलकर मर गई, मुल्ले से फंस गई थी वो, ठीक है। उसके बाद लौड़ेनाथ ने उसको जो छोड़ दिया था, वो जल के मर गई। अब दूसरी पत्नी पार्वती रंडी आई, उसको भी वो चोद नहीं सका। एक शैतान को गणेश, जो मतलब अपने बदन के मैल से गणेश, जिसकी औकात, एक तो मतलब मुझे ये कहना था कि जो भड़वा लौड़ेनाथ अपने आप को भगवान कहलाता है, जो कहता है हम पूरी दुनिया बनाते, तो इस भड़वे भगवान लौड़ेनाथ से पूछो, नंगे मातरम से पूछो, बिना अंडरवियर के भगवान से पूछो, बिना ब्लेजर के दूध के भगवान से पूछो। अरे लौड़ेनाथ की दुकान इधर सुन, मादर चौथ रंडी के जने पर्वत पे बैठ के चुदाई करवाने वाला लौड़ेनाथ, इधर सुन भोसड़ी के, जब तूने अपने लड़के की गर्दन काटी मादर चौथ छिनाल के बच्चे की, तो वो छिनाल के बच्चे की गर्दन वही लगाता अगर तू ओरिजिनल भगवान होता। तो कहे हाथी की गाड़ मार के हाथी के बच्चे की गर्दन क्यों लगवा दिया? तो इसीलिए कहते हैं ये जो 33 करोड़ जो भगवान है, काफिरों की माँ चोट के, जो ये काफिरों की माँ चोटते हैं, जो दिन रात मंदिरों में चुदाई चलती है, 33 करोड़ भगवान की माँ का भोसड़ा। अच्छा आपने एक बात देखी, 33 करोड़ भारत में मुसलमान भी हैं और 33 करोड़ भगवान भी है। तो अब समझो कि काफिरों के भगवान कौन है? मुसलमान है। तो तुम्हारी लौड़ेनाथ की माँ की चूत, तुम्हारी भारत माता रंडी की चूत में पाकिस्तान पिता का अंगूठा घुस जाए, मादर चोदो, रंडी की औलादो, तुम्हारी बहन का भोसड़ा तुम्हारी भगवानों की चूत मार दे, काली दुर्गा सरस्वती की भुर चोट के हम पूरी बच्चेदानी फाड़ दे। अरे रंडी की औलादो, अपने दम पे लड़ो ना। अरे मादर चोट छिनाल की औलाद, अरे रंडियन मीडिया अमीश देवगन की बहन का भोसड़ा, राम की माँ की चूत, सीता रंडी की कितनी बार चूत मारे, कितना पानी निकाले, पूरी टंकी भर जाती है हमारे यहाँ पानी की, लेकिन सीता की चूत मरवाते मरवाते तुम लोग नहीं थकते, हम मारते मारते थक जाते। बदबू आने लगती सीता की चूत से, हमें बदबू। रंडी की औलादो, छिनाल की पैदाइश, तुम्हारे लौड़े नाथ के लौड़े में साले कीड़े पड़ जाए, मादर चोदो। कौन सा लौड़े नाथ भोसड़ी वाला पर्वत पे बैठा अपनी माँ बहन एक करवा रहा, भोसड़ी का रंडी का बच्चा। पार्वती को नहीं चोट सका, सती को नहीं चोट सका, काली को नहीं चोट सका, पता नहीं कहाँ से बच्चे पैदा करवा के बुढ़चोती पार्वती चली आती थी, पता नहीं किसके से बच्चे उठा के ले आती थी। आज बाप बन गया तो कल बाप बन गया तो परसों बाप बन गया। तेरी 33 करोड़ देवी देवताओं की बहन का भोसड़ा, रंडी की औलाद है, तुम्हारे पॉलिटिक्स करने की बहन की चूत। रंडी की औलाद सला अमीश देवगन, छिनाल का बच्चा, छिनाल की पैदाइश है अमीश देवगन। अमीश देवगन तो छिनाल की पैदाइश है, तेरा बाप एक वैश्याओं के कोटे का दल्ला और भड़वा था, तो उसका बून है। और उपासना रंडी, इतना मतलब डोज काफी है या फिर और दे? अगर और मतलब लौड़े नाथ की बजानी हो टन, श्री राम की गाड़ मारनी हो झटपट, तो हमें रिप्लाई देना। हम इसी तरह तुम्हारे भगवानों, 33 करोड़ भगवानों की चूत बिना बटर लगाए अस्तूरे से साफ कर देंगे पूरा बाल। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।